नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शादरा टाउन में, जहाँ पे एक फैमिली सड़क के किनारे रह रही है। इनके बकौल एक आदमी रात को 5:30 बजे इनके घर आते हैं, घर से सारा सामान निकाल कर बाहर सड़क पे रख देते हैं। औरतों की इस्मतों का ख्याल नहीं किया जाता, बच्चों को बाहर फेंक दिया जाता है। इनके बकौल 1 साल का इनका बच्चा तकरीबन 1 घंटे के बाद मलबे के नीचे से बरामद हुआ है। क्या वजह बनी है, किन्होंने इनका सामान बाहर फेंका है और अब तक इनसे क्यों नहीं इनको इंसाफ मिल सका, इनसे बात करेंगे। सारे से हो रहे थे, मेरे पापा से भी बदतमीजी की है, मेरी मम्मा को भी ले गए हैं और ना मेरे दादा अब्बू को भी ले गए हैं, मेरे दोनों चाचुओं को भी ले गए हैं। हमने दरखास्तें दी हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज मैं रोड पे आ गई हूँ, धमकी देता कत्ल करेंगे अगर तुम लोग बात न आई तो। लोग इतने से उठा के मेरे बच्चों की बॉडी बैग, सोए हुए बच्चा बिस्तरों से उठा के बॉडी बैग गया उन्होंने। सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, मेरे सर में दुपट्टा नहीं था उस दिन जिससे वो मुझे लेके गए। कोई डॉक्यूमेंट्स तो ला के देना जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप बाहर निकले। आया उठाया बाहर फेंक दिया। अगर आया उठाया बाहर फेंक दिया तो यानी कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम असरार है। अच्छा, मुझे बताइए, घर आपका है? जी हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है, कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? सिस्टर मेरी शादी हुई है, मैं मिर्जा अब्दुल अजीज साहब की बहू हूँ, जो अच्छा। आर्मी रिटायर्ड वालदार हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब कि हमारी तीसरी नस्ल इधर रह रही है। ठीक है। हमारे साथ कुछ यूँ हुआ है कि पहले जनवरी में भी हमारे साथ ये हुआ था, लेकिन अब 2 माह पहले हमारे साथ ये हुआ है कि हम सो रहे थे, तकरीबन सुबह 5:30 बजे का टाइम था। ठीक है, 6 जुलाई को हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। जब हम बाहर गए तो हमने देखा कब्जा माफिया वाले थे। ठीक है, कब्जा माफिया इस इलाके के हैं? कब्जा माफिया मलिक अहमद नामी शख्स है, जो कारपोरेशन का 1 स्केल का मुलाजम है। अच्छा। जो बाजारों से रेडियो वगैरह उठाता है, अब वो लोगों के घरों के सामान उठाने तक आ गया है और लोगों के घरों पर कब्जा करने के लिए आ गया है। और 80 साल से मेरी जो है, ये मेरी है ना सास है मेरे साथ, मेरी हाला है, मेरी सास है, 80 साल से ये इधर रिहायश पजीर है। हमारे नाना अब्बू की ये जो जगह है ना, हमारे नाना अब्बू की थी। ठीक है, ये मालिक है उस जगह की। उसने सुबह आके हमारे घर हमला किया हमारे ऊपर, कहता है कि ये मेरा कब्जा है, आप निकलें इधर से बाहर। उन्होंने हमारे साथ, उसके साथ गुंडेगर्दी भी बहुत थी, गुंडे थे सर उसके साथ। हमने बड़ा मना किया, बहुत बोले, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। हमारा सारा कितने लोग थे अंदर जब आप अंदर आए? तकरीबन 100 से ज्यादा थे। 100 से ज्यादा लोग हैं घर के अंदर? कुछ 100 से ज्यादा थे। हम बता नहीं सकते कि जो हमारे साथ, उनके पास असला था, डंडे थे, हम बता नहीं सकते कि उन्होंने जैसे हमारे साथ हमला किया। पहले उन्होंने हमारे मर्दों को पकड़ के गाड़ी में बिठाया। ठीक है, उसके बाद लेडीज के साथ बदतमीजी उन्होंने किया, जो उसके साथ गुंडे थे। ठीक है, हमारे दुपट्टे खींचे, हमारे दुपट्टे खींचे। ठीक है, हमारे कपड़े उन्होंने फाड़े, लेकिन हमने 155 पे 2 बार कॉल किया, लेकिन हमारी कॉल की कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हमारा सारा सामान, फोन नहीं उठाया 15 से? फोन उन्होंने हमारा उठाया, लेकिन उन्होंने हमें आगे से कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा। तो जब उन्होंने हमारा सारा सामान उठा के बाहर फेंका है, वो तकरीबन अपनी सारी फैमिली को लेके इधर आ गया। उसकी वालदा थी, उसके अहलोकार और थे, और मलिक अहमद के कज़न थे, जो उन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी किया। उसने फौरी तौर पर इधर बाजार में सामने उसकी गाड़ियाँ थी, फौरी तौर अपना सामान अंदर रखा। कुछ हमारा भी अभी जो कमरों में सामान है, आप चल के देखें, उसने कब्जा किया हुआ हमारा सामान है। फौरी तौर पर उसने कब्जा करके हमारी लेडीज़ को भी उठा के थाने में बंद करवा दिया है, मर्दों को भी करवा दिया है। और हम सुबह 5 बजे से लेकर दूसरी सुबह 5 बजे तक हम इधर ही बारिश में बैठे रहे। सामान हमारा सारा उठा के इधर बाहर फेंक दिया। हमने बड़ा किया, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई सर। हम यही कहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ना, आप लाहौर शहर में रह रही हो, कोई 100 बंदा लेके आपके घर में घुस रहा है, उससे पहले आपकी उससे कोई लड़ाई या आपके कागजात किसके पास है? हमारी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं थी। ठीक है, हमारा ना हमें कहता था कि आप ऐसे बैठे हैं, आप 80 साल से बैठे हैं, अब मेरी बारी है। ठीक है, लेकिन ना हमारा रजिस्टर शुदा घर है और मेरी खाला के नाम डिग्री है। आप मुझे ये बताएं, कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है। जो चीज़ सही ना हो उसकी मुतलका नकलें निकलती हैं, हमारे पास मुतलका नकलें हैं, उसकी डिग्री हमारी अम्मी जी के नाम है, जो हमें बताती हैं, डिग्री बताती है ना कि ये मालिक है उस जगह की। लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये गलत है। हमारे मर्दों को अब तकरीबन 12 दिन से उसने जेल में बंद करवाया हुआ है। हमें कोई इंसाफ नहीं। खवातीन जो हैं अकेले यहाँ पे सो रही हैं? हम ऐसे ही सो रहे हैं, कोई मर्द आपके साथ नहीं है? हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। अभी भी हमारे मर्द कुछ आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ नहीं, वो हमारे सारे मर्द जो हैं वो जेल में इंतजार में बैठेंगे हमारी, मेरे मियाँ से, मेरे जेठ से, मेरे ससुर से मुलाकात हो जाए। और सर मेरा मियाँ मरीज है, मेरा ससुर भी मरीज है, वो मरीज उधर जेल में पड़े हुए हैं।
हम यही कहते हैं मरीम नवाज उसके साहब से कि हमें इंसाफ मौके दें। पे तो चलो फोन नहीं उठाया उन्होंने पुलिस वालों ने, मौके के बाद पुलिस वालों से आपका कोई राब्ता हुआ है? कोई राब्ता, उन्होंने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। आप थाने जहाँ पे यहाँ पे खड़े हैं, आप सब थाने क्यों नहीं गए? थाने में हम गए, फिर उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं, उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। कैसे हो सकता है? आप लोग सड़क किनारे बैठे हो, आपके नाम डिग्री है, रजिस्ट्री, आपके कागजात आपके पास है, लेकिन उन्होंने 100 बंदे घर में घुसकर निकाल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हम इधर जंगल में रह रहे हैं। जी, उन्होंने हमारे साथ कुछ मतलब क्या होता है ना, कोई तावन, पुलिस वाले ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। पुलिस ने आकर दोबारा से देखा भी नहीं आपको कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। दोबारा से कोई बंदा मुतल्लिका SHO थाने का कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया हमारे पास, आप कोई उनके नहीं पास आया। गए हैं? हम उनके पास कितनी गए। बार गए? हम तकरीबन 3-4 बार, हमारे भाई गए, मेरे ससुर गए, लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात की कोई क्या सुनाई कहते नहीं क्या है वो लोग? की। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई, आप लोग कुछ नहीं कर सकते? वो कहते हैं हम कागजात कुछ, आपके पास जो मुतल्लिका मतलब है, हमारी बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके पास जो मुतल्लिका कागजात है जी, वो उनके जी। नाम ही है आपके घर वालों हाँ जी, के, हाँ तो जी। फिर कोई इस तरह से गुंडागर्दी कैसे कर सकता है? हमें भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम 2 महीने से इधर रोड पे बैठे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। 2 महीने से सड़क पर 2 बैठे हैं महीने से बेघर होकर। 2 महीने से बेघर होकर सड़क पे बैठे हैं और एक किराए का कमरा मोहल्ले में लिया हुआ है। और मलक अहमद ने 10 दिन पहले उधर भी छापा मरवाया है। उधर क्यों छापा उधर मरवाया? भी छापा मरवाया, मेरे मियाँ को ले गए। मेरे उसके साथ आपकी कोई दुश्मनी है? हमारी उसके साथ दुश्मनदारी है? कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी है। कहता है कि ये घर खाली कर दो। हमें पहले भी आके धमकियाँ लगाता था कि ये जगह आपके किसी काम की नहीं है, मैंने इधर ये बनाना है, मैं ये बनाऊंगा, मुझसे रिश्वत ले लो, पैसे ले लो। लेकिन मेरे ससुर ने साफ इनकार कर दिया था कि जगह मेरी है, मैं 80 साल से हम बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि कहता है कि आप इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं। जो 80 साल से बैठे हैं, अगर उनका कब्जा नहीं है तो वो 2 दिन से कैसे कब्जा कर लेता है? तो ये मोहल्ले वाले उस टाइम बाहर नहीं आए? उस टाइम कोई भी नहीं बाहर निकला? सुबह सुबह का टाइम था, सारे सो रहे थे। तो जब हमने दरवाजे को फौरन कुंडी लगा दी, हमने देखा कि इसके साथ गुंडे हैं। उन्होंने फिर हमारे दरवाजे फैलांगे अंदर आए, हमारे दुपट्टे खींचे, हमारे कपड़े फाड़े। मलक अहमद देख रहा था, उसके साथ जो पुलिस वाले थे वो भी देख रहे थे। पुलिस वाले साथ लेकर आया था वो? जी, पुलिस वाले उसके साथ है, जो फौरी तौर पर, जो हमारे घर वालों को उन्होंने फौरी तौर पर ना बिठा लिया था गाड़ी में। तो मुझे बताइए, मलिक अहमद आपके मोहल्ले में कहीं रहता है? मलक अहमद हमारे मोहल्ले में नहीं रहता, लेकिन ना वो कॉर्पोरेशन के महकमे में काम करता है, हम इतने जानते हैं। लेकिन है वो करप्शन का बादशाह। हम बार बार कहते हैं कि वो पहले लोगों की चीज़ें उठाता था, बाज़ारों में कब्जे करता था, लेकिन वो अब लोगों के घरों तक आ गया है। हम यही कहते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ दिलाएं, हमारा घर हमें वापस चाहिए। हम 2 महीने से यही अर्ज़ करें कि हमारा घर हमें वापस दें और हमारे साथ इंसाफ करें। बिल्कुल इस तरह। ये मालिक ने घर की, ये मेरी सास है जो 80 साल से रिहायश पजीर है इधर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी थोड़ा इधर आइयोगे? क्या हाल है माजी, तबीयत ठीक जे? हाँ जी, माजी मैं दसो रहते कितने साल तो रह रहे हो? तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल तो माशाल्लाह रह रहे हो। 3 नस्लें हमारी इधर हैं। 3 नस्लें आपकी इधर हैं। हाँ जी। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 75 साल। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी हाँ दे। जी। तो हम मकबूजा कश्मीर के हैं। अच्छा, हम जब से हम आए ना कश्मीर से महाजरीन होकर इधर ही है। कहते ये गवर्नमेंट की जगह। देखो मेरा मियाँ भी आर्मी से रिटायर, मेरा अच्छा। बाप भी आर्मी से रिटायर, मेरा दादा भी आर्मी से रिटायर, और इधर से ना मेरी बहन इधर मैडम थी, वो भी इधर ही थी। देखो ना, हम गवर्नमेंट के नहीं है, गवर्नमेंट इसके बाप की है। देखे ना, इसने इतनी बदतमीजी दहशतगर्दी से आया जैसे इधर कोई दहशतगर्द किसी को पकड़े या माजी तुसी ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ नहीं ਕੀਤੀ? बदतमीजी मेरे बेटों को, मेरे मियाँ को, मेरी बहू को थाने ले गए। बहुओं को भी थाने लेके गए बहू को आपके? भी थाने ले गए। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखे हाँ, मेरे बेटे भी जेल में। दोबारा उसने छापा पैसे दे दिला के ना ले आता है पुलिस, वो दहशत फैलाता है ये कहीं इधर से भाग जाए। हमें डराता है, हमें अब धमकियाँ लगाता है। मेरे बेटे भी 2 बीमार हैं, मेरे मियाँ भी बीमार हैं, वो जेल में हैं। देखे हमें इंसाफ चाहिए। देखे हम भी गवर्नमेंट के आदमी हैं। उसके हम बाद 4 माजी नस्ल- आपके बाद में मलिक अहमद से कोई मुलाकात हुई? आपने उससे कहा जाकर हमारा कसूर किया, हमें ये तो बताओ? गलत आदमी किसी की बात सुनता है, अच्छा इंसान सुनता है। जो गलत होते हैं वो नहीं किसी की सुनते। वो कहते हैं मैंने इधर शोरूम बनाना, मैंने अलॉट करवा ली, मैंने नामे लगवा ली। देखो रास्ते में जाके बैठ जाओ, उसकी हो। तो ये हमारी रजिस्ट्री है, हम टैक्स देते हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो ऐसे कागजात ना- आपके पास है। वो कॉर्पोरेशन का आदमी है, अच्छा, महकमे का। महकमे से मिली भुगत करके ना आ रहा, पीछे उसके महकमा आ रहा। घर का रकबा कितना है? 7 मरले, 7 मरले हैं। कितनी हाँ। मालियत का होगा? 5, 6, 7 कमरे। 5 से 7 कितने रुपए का होगा? इस वक्त तो
करोड़ों के हिसाब से है। करोड़ों के हिसाब से है जायदाद। ये मेन पे है, मेन पे है। फिर तो मेन ऊपर है, ये किधर पे? सही। हाँ जी। और ये मेरे बेटे से भी सुनो, इसके साथ क्या किया उन्होंने बेगैरतों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? इब्राहिम उस्मान। इब्राहिम उस्मान। इब्राहिम पढ़ते हो आप? जी। इधर कैमरे में देखकर बात करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। कौन से स्कूल जाते हो? अलवदूद। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किधर थे उस टाइम? मैं घर में था तो ना हम लोग सारे सो रहे थे, उन्होंने अच्छा। ना मेरे पापा से भी बदतमीजी की है, मेरी मामा को भी ले गए हैं और ना मेरे दादा अब्बू को भी ले गए हैं, मेरे दोनों चाचुओं को भी ले गए हैं और ना फिर ना जब पे FIR की है, पर्चे क्या किया? FIR की अच्छा, FIR करवाई है। पर्चे कटवाए हैं। अब फिर से मेरे पापा को ले गए हैं। फिर से पापा को ले गए हैं? तो फिर आपने इनसे पूछा नहीं? आप उस टाइम घर थे जब ये सब आए हैं? जी। फिर हमारी मशीनरी भी ले गया। फिर ना ये लोग मेरे पापा को भी ले गए, मेरे दादा अब्बू को भी ले गए हैं, तो ना फिर ना हमने